हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप नवोदय में 6 क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है CBSE ITMS। इसके लिए आपको ऑप्शन नीचे शो हो जाएगी, तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने कैंडिडेट कॉर्नर में जो आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 यहाँ पे आपने टैप करना और ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको यस और नो करना है। हाँ, यहाँ पहली में आपने नो कर लेना है, दूसरे में नो कर लेना है, तीसरी में यस और चौथी में भी यस और पांचवी में भी यस कर लेना है। और जो आपकी डू है आधार नंबर आपने यस कर लेना है। अब आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अगर आपके पास कुछ इस तरह का एरर यहाँ पे शो हो जाता है, आपने इसके ऊपर ओके करना है। अब जो आधार वाली ऑप्शन है डू यू हैव आधार नंबर, यहाँ पे आपने नो कर लेना है। नो करने के बाद इसे ओके करना है। यहाँ पे अपने अब पेरेंट्स का आधार या कोई भी वैलिड ID प्रूफ है जिस डिस्ट्रिक्ट की, उसे यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने अब यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपने पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद रेजिडेंशियल स्टेट और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन में अपना जो ब्लॉक है जहाँ आपका स्कूल जिस ब्लॉक में पढ़ता है उसको चूज़ कर लेना है। और नेम ऑफ द स्कूल विच द कैंडिडेट इन स्टडिंग, यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिख लेना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने कैंडिडेट का नाम फिल कर लेना है। कैंडिडेट का नेम फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन एप्लीकेंट मदर नेम, यहाँ पे आपने एप्लीकेंट का मदर नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने फादर नेम फिल कर लेना है। जितनी भी यहाँ पे जो मैंडेटरी ऑप्शन है उनके ऊपर रेड स्टार लगा हुआ है, आपने सिर्फ वही भरनी है, बाकी छोड़ देनी है। तो नेशनलिटी आपकी इंडिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपका होगा उसे यहाँ पे फिल कर लेना है, जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा। नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी SC OBC है तो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। तो आपने अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपने पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपने इंग्लिश और हिंदी में से चूज़ कर लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो आप यस कर लेंगे, अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज यहाँ पे फिल करना, अगर नहीं है तो नन ही रहने देना है। और जो आपका रिलीजन है वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने फादर का यहाँ पे या पेरेंट्स का किसी का भी आधार नंबर लगाया हुआ है तो आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर भरने की यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो नेक्स्ट आपने इनकम फिल कर लेनी है, आपके पेरेंट्स की एनुअली इनकम कितनी बनती है। और यहाँ पे आपके प्रीवियस स्कूल की डिटेल मांगी जाएगी, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड। नेम ऑफ ब्लॉक आपका ऑटो फिल आएगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ स्टेट भी ऑटो फिल आएगा। तो आपने
नेम ऑफ द विलेज यहाँ पे फिल कर लेना है। जिस गांव में आपका स्कूल पढ़ता है वहाँ का आपने नाम डाल लेना है। नाम डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेम ऑफ द स्कूल। स्कूल का नाम जो 3rd स्टैंडर्ड में आपका स्कूल था उसका नाम डालना है, और 4th स्टैंडर्ड में जो स्कूल का नाम था पूरा यहाँ पे डालना है, और 5th स्टैंडर्ड में जो स्कूल का नाम है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आपने रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड कर लेना है। स्कूल लोकेशन में आपने चूज़ कर लेना है अर्बन है या रूरल है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड कर लेना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपने पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास SC या OBC का ST का सर्टिफिकेट है तो आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं, वरना छोड़ दें, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट अभी से सेव एंड प्रीव्यू कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपकी डिटेल बिल्कुल सही है तो आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। होप है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।